हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक की। मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका सबसे वीकेस्ट टॉपिक है। जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ अपनी क्लास में कि बेटा कौन सा चैप्टर आपको रिवाइज करना है, किस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो बार बार यही बोलते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठना चाहिए कि सर ट्रिग्नोमेट्री है क्या? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो प्यारे बच्चों, इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मेरे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर यहाँ पर 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, 90 के सामने जो साइड होती है ना, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। या परपेंडिकुलर, बेस और हाइट या हाइपोटेनस, हमारे पास तीन ये साइड है। इन तीनों साइड का इनके तीनों एंगल के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है। यानी ट्रिग्नोमेट्री basically is the branch of math which explain the relationship between the sides and the angles। या ये जो एंगल्स आप देख रहे हैं, इन एंगल्स के साथ इन साइड्स का क्या रिलेशन, ये मैथ्स की जिस ब्रांच में हमें पढ़ाया जाता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो आप बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स which explain the relation between the sides and the angles। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में ना हमें कुछ रेशो पढ़नी है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें 6 वैल्यूज पढ़नी होती हैं, जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन से हैं? बेटा एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है टैन थीटा, एक है हमारे पास कोसेक थीटा, एक है हमारे पास सेक थीटा और एक है हमारे पास कॉट थीटा। सर ये थीटा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जो थीटा है वो बेसिकली एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये ग्रीक लेटर, यानी अगर मान लीजिए ये मेरा ट्राइंगल है और मेरा ये वाला एंगल ए है, ये बी है और ये सी, तो अगर मैं एंगल ए निकालूंगा तो यहाँ ए है। और अगर आपको एंगल का नाम नहीं पता तो हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों, ये साइन थीटा होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा? नहीं बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगा जिससे आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। बट आइए पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। यानी जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो बताता है, और जो कॉस थीटा होता है वो होता है बी बाई एच, यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशो बताता है। टेन थीटा होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशो बताना है। अब ये जो तीन वैल्यूज है, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री के तीन रेशो हमें अच्छे से आते हैं तो बाकी तीन जो है ना इसी के इनवर्स। सर इनवर्स मतलब उल्टे। बेटा जो कॉसेक होता है उसका उल्टा साइन होता है। यानी अगर साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है एच बाई पी। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई पी। और अगर कॉस बी बाई एच है तो कॉस का इनवर्स होता है बेटा सेक। यानी अगर ये बी बाई एच है तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। और टेन थीटा, इसका इनवर्स करने पे बेटा हमें कॉट मिलता है।
यानी कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। प्यारे बच्चों, बोर्ड के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% पेपर में होता है। और अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपके 1-2 नंबर बोर्ड में पक्के हो जाएंगे। अब सर ये याद कैसे करें? तो प्यारे बच्चों, इनके लिए ना मैं छोटी सी ट्रिक बनाऊंगी, और वो ट्रिक है सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। क्या बोला बच्चों मैंने? सोना चांदी तोले। दिमाग लगाओ, सोना व्हाट्सएप लैंग्वेज में हम सोने ऐसे लिखेंगे, चांदी तोले तो सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सर इससे याद कैसे होगा? तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको एस दिख रहा है ना, इस एस का मतलब है साइन थीटा, और इसके नीचे आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, पी बाय एच। तो इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। और प्यारे बच्चों, ये सी देख रहे हैं, सी का मतलब होता है कॉस थीटा, और इसके नीचे आपको दिख रहा है बी और एच, इसलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। और टी का मतलब होता है टेन, और टेन के नीचे आप क्या देख रहे हैं, पी और बी, तो इसीलिए टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन, है ना? तो अगर हमें ये तीन याद हो जाए तो अगले तीन इन्हीं के इनवर्स होते हैं, वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं। तो क्या ट्रिक है बच्चों? सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आजकल के हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो मैंने उन्हें एक ट्रिक ये बताई थी, लेकिन उन्होंने इसी में बहुत सारी नई इनोवेटिव ट्रिक्स बना दी। तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स, लाइक अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यास। हम लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए ट्रिक हो गई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक और मैं आपको अच्छे से ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि ये ट्रिक अपने पेरेंट्स के सामने यूज मत करना, नहीं जरूर पिटाई होगी आप। ट्रिक है पी फॉर पापा, बी फॉर बियर, पी फॉर पियोगे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है ना? तो ये भी एक ट्रिक है, ये हमारी किसी एक बच्चे है जो क्लास में, आप जानती है कुछ बच्चे होते हैं जो नई नई ट्रिक्स बनाने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ बच्चों ने ट्रिक बनाई थी, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ पेट। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड विद्यार्थियों, कोई भी ट्रिक मेन मकसद होता है उस फॉर्मूला याद रखना। तो बेस्ट रहेगा कि आप इनमें से कोई भी एक ट्रिक यूज कर लेंगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने आप याद हो। तो मैं तो इसे याद रखता हूँ, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए होंगे। लेकिन बच्चों, आगे सवाल करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, ये जो हाइपोटेनस है ना, ये हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसलिए ये फिक्स रहता है। लेकिन बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर देख रहे हो और जो बेस देख रहे हो ना बेटा, ये डिपेंड करता है एंगल। मतलब सर, मतलब ये कि अगर आपका जो ट्रायंगल है वो आप जिस एंगल की साइड से देख रहे हो उससे डिसाइड होता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, अगर मान लीजिए मैं एंगल ए से रेशो निकालूं, यानी मुझे साइन कॉस टेन एंगल ए में निकालना है, तो इसके सामने वाले को मैं परपेंडिकुलर मानूंगा, यानी एंगल के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानते हैं और दूसरे वाले को बेस मानते हैं। अब दिमाग लगाओ, अगर मेरा एंगल ए के बजाय सी हो, है ना, तो सी के सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये बेस बन जाएगा। बस प्यारे बच्चों, इसमें इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो एंगल हमें गिवन
उसके सामने वाले कोण में क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है। और हाइपोटेनस फिक्स होता है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो आप छोटे बच्चे हैं, ये भूल जाते हैं, तो मैंने इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है। आप हमेशा एक चीज याद रखना, आपने एक गाना सुना होगा, मेरी सामने वाली खिड़की में, है ना, सुना होगा आप सबने। तो आप ये ट्रिक याद कर लें कि एंगल की सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है। क्या याद रखना है, एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है ना। तो एक लिरिक्स बन जाएगा, तो आप कभी भूलोगे। मतलब जो एंगल लिखा होगा उसके सामने वाले को आपको परपेंडिकुलर मानना है और ऑब्लिक वाले को बेस। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूँ। बच्चों मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने अभी बोर्ड के ऊपर दो क्वेश्चंस लिए और आपको पहले दो क्वेश्चन समझाता हूँ कि कैसे करें। लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, आपको बोल रहा है कि ट्राइंगल है एबीसी। तो बेटा पहले हम एक एबीसी ट्राइंगल, तो ये देखिए ये मैंने बना लिया है ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, लेकिन हमें नाम नहीं लिखना क्योंकि हमें ये नहीं पता कि राइट एंगल किसके ऊपर बना। तो कह रहा है राइट एंगल एट बी, यानी बी पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है बेटा। तो ए कहीं भी लिख लो, सी कहीं, सच दैट ए बी बराबर 24। तो बेटा हमें ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और मुझे फाइंड करना है ये। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपके पास तीनों साइड नहीं है तो पहले आप तीनों साइड को निकालें। सर कैसे निकालें, तो बेटा पाइथागोरस का यूज। आई होप आप सबको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनस होता है, तो हमारा हाइपोटेनस कौन है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, अब AC हमें गिवन नहीं है तो हम AC को ऐसे रखेंगे। ए भी मुझे दिया हुआ है 24 और BC मुझे दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर 576 और इसका 40। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625, और स्क्वायर का बेटा जब ऊपर भेजते हैं तो वो अंडर रूट हो जाता है, और 625 का रूट कितना आता है, 25। तो मेरा H कितना आ गया, 25। ठीक है, अब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी। अब हमें जो निकालना है वो देखिए कैसे निकालना। उसने मुझसे मांगा साइन ए, कॉस ए और tan ए। तो प्यारे बच्चों आपको पहले एंगल पे फोकस करना है। एंगल कितना है हमारा, ए, है ना। और हमने आपको बताया कि एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। अब आप करना क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने। रेशियो कैसे लिखते, तो हमने पढ़ा था सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर, है ना बच्चों। तो साइन का फॉर्मूला है P/H, तो मैंने लिखा P/H। P कितना है बच्चों, 7, H कितना है बच्चों, 25। बस दिस इज, इसको आपको डिवाइड नहीं करना होता, इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ना होता है। cos का B/H, तो बेटा B/H। तो B कितना है बच्चों, तो बेस है 24 और H कितना है, 25। बस ये आपका cos आ गया। 10, 10 का फॉर्मूला होता है P/V। P कितना है बच्चों, 7 और P कितना है, 20। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं, ये रेशो निकालना होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन में उसमें दूसरा पार्ट भी दिया, क्या दिया हुआ है, सर साइन सी निकालो, कॉस सी निकालो
और tan c निकाल। तो बच्चों साइन का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं p/h, लेकिन रुको ध्यान से देखो यहाँ एंगल कितना है, c है, और अगर एंगल c है तो c के सामने वाले खिड़की में परपेंडिकुलर मिलेगा। तो अब हमें c एंगल के सामने वाले को क्या ले लेना है, परपेंडिकुलर। तो इसे मैं मिटाकर परपेंडिकुलर कर रहा हूं और इसे मैं बेस कर रहा हूं। हाइपोटेनस फिक्स रहता है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब साइन का फॉर्मूला p/h, फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा। तो p/h, अब देखो p कितना हो गया 24, h कितना हो गया 25। कॉस का फॉर्मूला b/h, b कितना हो गया 7, h कितना हो गया 25। सर tan का फॉर्मूला p/, तो p कितना है बच्चों 24 और b कितना है बच्चों 7। बस दिस इज फॉर्मूलास। ठीक है, आइए आपको समझाता हूँ कि इसी आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 8.1 में और कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो पहला क्वेश्चन था उसमें उसने ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, बट जो सेकंड क्वेश्चन इसमें आपको उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा दे दिया और ये चीज फाइंड करने के लिए बोली। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस की दूसरी वैरायटी। तो अगर कभी भी वो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे, साइन दे, कॉस दे, टेन दे, तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहलू आपको गिवन, क्या गिवन है बच्चों, साइन थीटा, आपको उस साइन थीटा का फॉर्मूला लिख देना। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p/h। तो मैंने लिख दिया p और h। अब दिमाग लगाओ, p अगर मैं कंपेयर करूं तो 3 होगा और h कितना होगा 5। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप p को 3 ले लेते हो और h को 5 ले लेते हो तो आंसर 100% सही आ रहा है, लेकिन टीचर एक नंबर काट सकता है। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाओ बच्चों, जरूरी थोड़ी है कि साइन थीटा 3/5, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 30/50 रहा और 0 0 कट गया, है ना। यानी हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि वो 3 था। इसलिए जब भी कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाता है तो हम कंपेयर करके वो वैल्यू तो ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम एक्स लगा लेते हैं, ये मान करके हो सकता है कि कोई और वैल्यू उसके साथ रही। तो इसीलिए जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा कितना 3x, हाइपोटेनस कितनी मिल जाएगी 5x। सर इसमें क्या ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि इसमें दो वैल्यू आपको उस रेशो से मिल जाएगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते। तो अब देखो मेरे पास p है h, क्या नहीं है मेरे पास बेस, तो मैं पहले लगाऊंगा पाइथागोरस। एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है सर 5x, पी कितना है सर 3x, और बेस में पास नहीं। बेटा 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 3 का 9x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये प्लस है तो इधर आपके क्या होगा माइनस, तो 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर 16x स्क्वायर इक्वल टू बेस, तो 4x हमारा कितना आ गया बेस, क्योंकि 16 का 4 होता है और स्क्वायर से कट के x भी बाहर आता है, तो हमें बेस मिल गया। अब जब मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है, तो अब मुझे वो निकालना है, दूसरे फाइंड करने को। क्या फाइंड करने को बोला बच्चों से, टेन थीटा। देखिए इसमें जो हमें ये चाहिए इतनी बड़ी वैल्यू, उसमें सबसे पहले हमें टेन चाहिए, तो पहले हम लिखेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। सर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/, तो मैंने लिख दिया p/b। p कितना है बच्चों 3x, b कितना है 4x, x से x कट कर दिया तो 3/4 मिल गया टेन थीटा।
इतना करने के बाद अब उस वैल्यू के अंदर थीटा से पुट कर देंगे। क्या निकालना था बच्चों हमें? 1 प्लस टेन थीटा कितना है? 3/4 अपॉन में 1 माइनस 3/4। इसके बाद बच्चों इसे नॉर्मल सॉल्व करना है एलसीएम में। तो देखिए अगर मैं इसके नीचे 1 मानूं तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 सेम एज इट इज 1 मानेंगे, 4 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 अपॉन 1, यानी मेरा आंसर आ गया बच्चों 7। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी पहली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक भी, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के क्वेश्चंस, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें वो ट्रायंगल आपको दे देगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे देगा। मैंने अभी ज्यादातर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हुए देखा है। अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है तो आप मान के चलिए ये क्वेश्चन तो पक्का ही आए और स्टैंडर्ड में भी आ सकता। लेकिन प्यारे बच्चों छोटी सी बात, ये तो आप देख रहे हो ना साइन थीटा 3/1, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना आपको ये 5 यहाँ ना देकर यहाँ पर लगा कर देंगे ऐसे, यानी आपको साइन थीटा नहीं दे देंगे, 5 साइन थीटा बराबर 3 देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो आपको ये करके अपना पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूरा कर। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ इसी टाइप के 2 क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। बाकी टॉपिक ये है। तो आइए एक और क्वेश्चन मान लो बच्चों मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल 6 cot थीटा बराबर 8, यानी आपको 6 cot थीटा बराबर 8 दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी मैंने 2 मिनट पहले की बात आपको समझाई थी, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये नंबर यहाँ लगा दे, तो आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है तो बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो इसलिए 6 डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब करना ये है कि आपको cot थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो cot थीटा वाला आपको फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला है तो आइए देखिए, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो प्यारे बच्चों जो T होता है, T का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/D, है ना, और कॉट होता है उसका इनवर्स, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होगा V/P। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर हम कंपेयर करें तो मुझे बेस कितना मिल जाएगा, तो बेस मिल गया मुझे 8x और परपेंडिकुलर 6x। ठीक है बच्चों, अब हमें परपेंडिकुलर मिल चुका है, बेस मिल चुका है, क्या नहीं है मेरे पास हाइपोटेनस। तो पहले मैं लगाऊंगा पाइथागोरस, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है नहीं बच्चों, परपेंडिकुलर है 6x स्क्वायर, बेस है बच्चों 8x स्क्वायर। बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल 100x स्क्वायर। बेटा स्क्वायर जो है एच की इधर जाके अंडर बन जाएगी, और 100 का कितना होता है बच्चों 10x। ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेनस आ गया। अब हाइपोटेनस आ जाने के बाद आपके तीनों साइड कंप्लीट हो गई। अब जो हमें चाहिए, देखिए मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें मुझे साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं साइन थीटा निकालूंगा। सर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P अपॉन H। P कितना है बच्चों 6x, H कितना है 10x, x से x कट गया तो 6/10। और मुझे cos थीटा चाहिए, cos थीटा होता है B/H। B कितना है बच्चों 8x, और H कितना है बच्चों हमारे पास
10x, तो x और x कट के 8/10 में। ठीक है, अब ये वैल्यूज आ जाने के बाद जो हमें फाइंड आउट कर उसमें हम इस चीज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए मेरे पास है 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है 6/10 और 1 माइनस वो भी साइन थीटा है, तो 6/10 और अपॉन में 1 प्लस 8/10 और 1 माइनस 8/10। बच्चों अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड करके 3/5 भी लिख सकते, ठीक है, स्मॉल करके भी आप लिख सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने ध्यान दिया कि एक फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस, हमने पढ़ा a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 और 10 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस 36 अपॉन 100 और 1 माइनस 64 अपॉन 100। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना एलसीएम बनेगा बच्चों, 100। तो ये हो गया 100 माइनस 36 और ये हो गया 100, 100 माइनस 64, ये कैंसिल कर दिया बच्चों, कितना बच गया 64 अपॉन में 36। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, तो ये आपका आंसर है। अच्छा उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको आज एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी बच्चों को 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जो आपसे नहीं होता तो मैं आपको अगली क्लास में से करवाऊंगा। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय बच्चों।